जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। कुछ समस्याएं आ रही थी लोगों को। कुछ लोगों ने हमसे मैसेज भी किया कि यदि कोई ज़मीन अर्जन की जाती है, कोई ज़मीन शासन को अधिग्रहण करती है, तो ऐसी स्थिति में नामांतरण कैसे होगा। ठीक है, तो जो आज का हमारा वीडियो है वो उसी के लिए है कि यदि कोई शासकीय भूमि है ना, या कोई निजी भूमि है, उसको शासकीय बना दिया गया है, तो उस पर नामांतरण किस तरीके से होगा। यदि महिला बाल विकास को दे दी है, या राष्ट्रीय राजमार्ग को दे दी है, ठीक है, या किसी और विभाग को, बिजली विभाग को दे दी है, तो उनका नामांतरण कैसे होगा। तो देखिए, बेसिक सी बात है। हम सबसे पहले पिछली बार भी बता चुके थे, इस बार फिर से आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे। आप कोशिश कीजिएगा समझने की, और यदि कोई दिक्कत आएगी तो फिर बताइएगा, तो हम फिर अगली बार इसको और डिटेल में एक एक आराम से करके दिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जब ये जो हमारा पोर्टल है पटवारी जी का, पटवारी जी के लॉगिन पे आप यहाँ पर जाएंगे तो एक ऑप्शन आता है खसरा डेटा सुधार। कहाँ गया खसरा डेटा सुधार, ये है ना। तो अब देखो, सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो निजी भूमि है उसको शासकीय करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इसमें एक ऑप्शन था आदेश अनुपालन में, जो आने वाला है, जल्दी आ जाएगा, है ना, हो सकता है 2.0 में आ जाए। उसमें निजी से शासकीय करने का एक ऑप्शन है। उसमें मतलब लागू होने वाला हो कि आप डायरेक्ट निजी से शासकीय कर पाओगे, और वो अप्रूवल के लिए कलेक्टर साहब के पास चला जाएगा। चूँकि अभी वो ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, अभी वो ऑप्शन ऑपरेटिव पे नहीं है, तो अभी हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वह ये है कि सबसे पहले हम खसरा डेटा सुधार में जाएंगे, है ना। खसरा डेटा सुधार में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो आपके खसरे हैं उसकी ऑप्शन अवेलेबल हो जाती है 5, है ना। 5 में पहला है अद्यतन। अद्यतन मतलब कि जब आपको खसरे में कोई चेंज करना है, केवल मॉडिफिकेशन करना है, खसरे में कोई खसरा हटाना है, मान लीजिए कोई आदेश हो गया है, उस खसरे को हटाना है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग बटांकन के आदेश यदि निरस्त करता है न्यायालय, तो लोग उसको एज इट इज़ ले आते हैं। जैसे मान लीजिए 13/1 और 13/2 था, तो हमको उसको डिलीट करके 13 नंबर को लेकर आना है वापस। तो हम हटाने से 13/1 और 13/2 को डिलीट कर देंगे, और 13 नंबर से जो चौथा ऑप्शन है खसरा वापस लाना, इससे हम 13 नंबर का मूल खसरा वापस ले आएंगे। ठीक है, तो ये बटांकन हमारा एज इट इज़ काबिज हो गया, जो बंटवारे के पहले था। तो ये हो गए हमारे ऑप्शन। इसमें तीसरा ऑप्शन है खसरा जोड़ना। मान लीजिए 13/3 बनाने का आदेश आया है। अब 13 चूँकि पहले रिकॉर्ड में नहीं था, तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए 13/3 को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं भेजे गए आवेदन में, आप स्थिति देख सकते हो। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं निजी को शासकीय। तो अद्यतन में हम जाएंगे, यहाँ पर हम गांव चुन लेंगे। ठीक है, हमने गांव चुन लिया। अब जब हम गांव चुनेंगे तो यहाँ पर समस्त प्रकार के खसरे शासकीय निजी सब दिख जाएंगे हमको, है ना। तो हम 8 नंबर के खसरे को चुनते हैं। हमने विवरण देखे पे क्लिक किया है ना। तो जैसे यहाँ पर देखो, आपको खसरे का पूरी डिटेल मिल जाएगी अभी। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या काम आप खसरे पे कर सकते हैं, मतलब क्या क्या मॉडिफिकेशंस आप खसरे में कर सकते हैं, है ना। ये खुल रहा है नीचे। ये खुल गया, ये देखिए। ठीक है, अब चूंकि आपको ये दिख रहा कौन सा भूमि का प्रकार है, निजी। कौन सा प्रकार है, निजी। तो सबसे पहले हम इसको शासकीय करने का आदेश देंगे, मतलब हम शासकीय करने के लिए इसको सबसे पहले हम इसको शासकीय करेंगे। हमने यहाँ निजी को क्या कर दिया, चेंज, शासकीय। बाकी खसरा का क्षेत्रफल यहाँ 0 लिखा हुआ है, चलो हम इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम एरिया भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने 1.20 हेक्टेयर कर दिया चेंज। नोयत में क्या है, अभी वहाँ पर क्या है, कोठान है वगैरह कुछ भी है, तो अभी हमको कुछ नहीं पता। अभी हम नॉर्मल भूमि है, निजी भूमि, इसका हमने अर्जन किया है। ठीक है, अर्जन करने के लिए हमने इसको क्या किया, किसी विभाग को आवंटित कर दी। तो हम बाकी सब कुछ यहाँ से डिलीट कर देंगे, और ये यहाँ सब एंट्री करके खसरा PDF वगैरह अपलोड करके, आदेश अपलोड करके, किसका आदेश है, जैसे कि निजी से शासकीय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कलेक्टर का आदेश होगा इसमें, तो कलेक्टर के आदेश को अपलोड करके हम सेव करके फाइनल सेव कर देंगे। ठीक है, तो सेव करेंगे। सेव करने के बाद वो खुद ही यदि इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा तो बता देगा। सफलतापूर्वक सेव हो गया, फिर हम इसको क्या कर देंगे, फाइनल सेव कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम फाइनल सेव करेंगे, ये कहाँ चला जाएगा, तहसीलदार की ID में, है ना। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो शासकीय भूमि पे कुछ करते हैं तो SDM की ID में, तो नहीं, हमने पिछली बार भी बताया था, है ना। ये चला गया तहसीलदार की ID में, ये वाला। अब जब ये शासकीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब ये शासकीय हो जाएगा तब हम आएंगे आदेश अनुपालन में। कहाँ गया आदेश अनुपालन, ये आदेश अनुपालन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है निजी। जब किसी निजी भूमि का नामांतरण करना हो, बंटवारा करना हो, नाम चेंज करना हो, खसरा के बटांकन बनाने हो, तो पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में जो लंबित है वो,
तीसरे ऑप्शन में आदेश की स्थिति है ना, जो भेजे गए थे वो कहाँ पर पेंडिंग है या जो हो चुके हैं दुरुस्त उनकी स्थिति, ये नवीन आदेश। तो ये अभी हम इस पर काम कर रहे हैं चौथे पे, पांचवा ऑप्शन आने वाला अभी आया नहीं है ना। तो हम कौन सा खसरा था, हमारा छठवां खसरा था, तो वो अभी शासकीय नहीं हुआ है। ठीक है, इस पे आप देखेंगे, इस पे एक नवीन आदेश शासकीय में केवल शासकीय खसरे नंबर ही दिखाई देंगे ये। तो जब मान लेते हैं कि वो जो नंबर आपने भेजा है तहसीलदार महोदय उसको अप्रूव कर देंगे, तहसीलदार महोदय के अप्रूव करने के बाद कहाँ से, कलेक्टर आईडी से उसको अप्रूवल होगा। जब कलेक्टर आईडी से अप्रूव हो जाएगा तब वो शासकीय हो जाएगा। जब वो शासकीय हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा नामांतरण के लिए। अब मान लेते हैं हम कि हमने 3 ही नंबर भेजा था, ठीक है, तो 3 नंबर हमने खाता चुने पे क्लिक किया, ये देखिए ये इस तरीके से आ गया। इस पर हम जो हमारा कोई भी आखिरी आदेश रहा होगा हम उसी को अपलोड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमने आदेश अपलोड कर दिया। ये देखिए ये चला गया आदेश। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, खसरे को जोड़ देंगे। हम चाहें तो इसको बटांकन भी कर सकते थे, बटांकन करेंगे हम तो अब देखो यहाँ तो एरिया बटांकन करने लायक है ही नहीं। फ़िलहाल हमने जो खसरा चुना उसमें एरिया बटांकन करने लायक नहीं है। इसका एक पार्ट में हम बटांकन भी बता देते हैं आपको, है ना, दूसरे खसरे में बता देंगे। तो हमने एक खसरा को चुन लिया एज इट इज़। मान लेते हैं पूरा खसरा जो है मध्य प्रदेश शासन से दूसरे को चला गया, तो अब हम या तो प्लस कर लें या पेंसिल कर लें। तो हम प्लस से कर लेते हैं। जैसे आप प्लस पे जाएंगे, ठीक है, यदि आप शासकीय चुनते हैं तो केवल मध्य प्रदेश शासन लिखा रहेगा और कुछ चेंज नहीं करके आप सेव कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको शासकीय संस्था कर देंगे तो ये विभाग का नाम आपको प्रदर्शित करने लगेगा। ये देखिए ये दिख रहे हैं आपको विकास, इतने सारे विभागों के नाम, ठीक है, ये पूरे शासकीय विभाग हैं। हमने जैसे चुना महिला बाल विकास, तो महिला बाल विकास विभाग को हमने कुछ हिस्सा दे दिया है। अभी तो खैर इस वाले में हमने पूरा हिस्सा दे दिया, मान लेते हैं, ठीक है। ये कर दिया हमने, इसको सेव। ये देखिए मध्य प्रदेश शासन शासकीय संस्था आवंटित करें, ये तो इस तरीके से इसको क्लिक कर देंगे तो ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये एसडीएम की आईडी में जाएगा। अब कहाँ कौन कौन से जाते हैं एसडीएम की आईडी पे, तो जो भी आप आदेश अनुपालन से काम करते हैं वो जाता है अप्रूवल के लिए एसडीएम की आईडी पे, और जो खसरा डेटा सुधार से आप काम करते हैं वो जाता है तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर की आईडी पे, ठीक है। कलेक्टर साहब की आईडी पे तहसीलदार महोदय की आईडी से जाते हैं। अब हम आते हैं इस पर वापस। मान लीजिए कोई बटांकन वाला खसरा हम चुन लेते, बड़ा खसरा, ठीक है, ये 65 आ रहे हैं, हाँ इसको चुन सकते हैं हम। ये हमने चुन लिया, ठीक है। ये कलेक्टर आईडी, ये हमने आदेश दिनांक, प्रकरण सेव कर लिया। ये शासकीय से शासकीय, मतलब कोई गवर्नमेंट लैंड हो चुका है उसके बाद हम कर रहे हैं। हमने बटांकन किए, ठीक है, हमने 2 विभाग बना लिए, या चलिए इसको 3 विभाग बना देते हैं। 3 बनाए हमने इसमें। इसमें आप चाहें तो इसमें पहले मतलब कोई भी आप जब भी आदेश अनुपालन में करें, चाहे निजी में करें चाहे शासकीय में करें, एक बार चाहें तो आप इसका खसरा चेक कर लें। खसरा चेक कर लेने से ये हो जाता है कि ये जो विसंगति होने की संभावना है, वो जो गलती होने की संभावना जहाँ पर हमको लगता है कहीं गलत खसरा तो हमने नहीं चुन लिया है, वो दूर हो जाती है ना। तो इससे ये हो जाता है हम सेफ हो जाते हैं, हमारा रिकॉर्ड सेफ हो जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। हो रहा है बटांकन, ठीक है। तो ये देखिए हमने 2 बटांकन कर लिए, 1 2 1 2, है ना। अब 1 मिनट हम इसको अलग अलग बांट देते हैं। ये एक हमने ये बांटा और एक हमने ये बांट दिया, ठीक है, 2 हमने बांट दिए। यहाँ पर हम आए वापस, तो यहाँ पर हमने देखा, पहले तो खसरा देख लिया किस विभाग के नाम पे था पहले खसरा, तो हम देख रहे हैं शासकीय था, 1 लिखा हुआ, ओहो 1 लिखा, चलो कोई बात नहीं, 1 को हम बांट देते हैं। हालांकि ये ऐसी है ना, इसको ध्यान से दीजिएगा, इसको हम रद्द कर देंगे बाद में लास्ट में।
तो ये मान लेते हैं अपन ने वन है ना। तो वन में हम जाते हैं, सबसे पहले वन को हम यहीं से एडिट कर देते हैं। जैसे ये है शासकीय, तो शासकीय में मध्य प्रदेश शासन जो लिखा हुआ वही लिखा रहेगा, है ना। पर अब यदि हम चाहते हैं इसको शासकीय संस्था में, हमने वन से उद्योग को देना है, ठीक है। उद्योग 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 औद्योगिकी नीति, चलिए यही हो जाता है ना, यही उद्यानिकी या खाद्य ऊर्जा विभाग को दे देते हैं। चलिए ये ऊर्जा विभाग को दे दिया हमने, तो ये आ गया ऊर्जा विभाग। ये आ गया एक ऊर्जा विभाग, और ये एक आ जाता है वन। ठीक है, जैसे हमने इसमें बताया आपको 3 विभाग को 2 भी बांट सकते हैं और ये 3 विभाग में भी बांट सकते हैं, ठीक है। तो एक है ना, फिर ये दूसरा खाता, ये तीसरा खाता। मतलब ज़्यादा ज़मीन है और हमको ज़्यादा लोग को बांटना है, तो एक तो हमने क्या किया, मध्य प्रदेश शासन वन कर दिया, है ना। ये देखिए यहाँ पर इसको जो मध्य प्रदेश था उसको एज इट इज़ रहने दिया। दूसरा आए हम, दूसरे में गए तो हमको मध्य प्रदेश शासन चुना हमने शासकीय संस्था में जाकर, और हमने चुन लिया क्या, ऊर्जा विभाग, ठीक है। ये चुन लिया हमने ऊर्जा विभाग। फिर एक और ऑप्शन हमारे पास आया प्लस का, इस पर हमने गया है दूसरा, एक और ऊर्जा विभाग के अलावा कोई और विभाग चुन लिया, या शासकीय में शासकीय पट्टेदार है, सेवा खातेदार यानी कोटवार की भूमि है तो वो लिख सकते हैं, पर हम अभी सिर्फ शासन की मुख्य भूमि का आवंटन कर रहे हैं, ठीक है। गृह विभाग मध्य प्रदेश, चिकित्सा को दे दिया, वन विभाग मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य निर्माण है, रेलवे है, ये रेल मंत्रालय है, ठीक है। राजस्व विभाग मध्य प्रदेश है, और एक होगा सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, ये है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग को दे दिया हमने। तो अब हमारे पास 3 लोग हैं, एक है जो उसकी थी मध्य प्रदेश शासन की, उसको दे दी, और 2 जो हमने किसको दे दी, ये देखिए शासकीय वाली जो है मध्य प्रदेश शासन की, जो मूल नंबर है बटा 1 वाला वो उसी के पास रहेगा, ये ठीक है। 1 नंबर, अच्छा ओके, आवंटित नहीं हो रहा है, शायद सर्वर की एरर होगी, हो सकता है, ठीक है। तो जैसे अब हम ये मध्य प्रदेश शासन एक यहाँ पर आवंटित कर देंगे, इसमें भी वही हिस्सा आ जाएगा, है ना। इस तरीके से हम सबको तीनों को आवंटित करके लास्ट में क्या कर देंगे, अनुमोदन के लिए भेज देंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे, सेव करने पे क्या हो जाएगा कि ये जो है एसडीएम के आईडी में चला जाएगा, वहाँ से वो जैसे ही अप्रूव करेंगे इस खसरे नंबर के 3 बटांकन और इस खसरे नंबर के 2 बटांकन ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप समझ गए कि कैसे करना है। अब यदि मान लीजिए कोई ज़मीन होती, कोई शासकीय नंबर होता हमारा, कोई निजी नंबर होता, और निजी नंबर में से आधा सरकारी और आधा निजी है, तो पहले हम उसका बटांकन कर देंगे आदेश अनुपालन से किसी भी निजी नंबर का, है ना। यहीं से निजी वाले से यहाँ से हम जाकर पहले क्या कर देंगे, बंटवारा। उसके बाद जो आधा हिस्सा निजी रहेगा और आधा सरकार को देना है, तो 2 बटांकन के बाद दूसरे बटांकन को हम वापस से क्या कर देंगे, इसी से पहले खसरा डेटा सुधार से शासकीय और फिर नवीन आदेश शासकीय से जाकर उसकी दुरुस्ती कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम शासकीय भूमि का नामांतरण अब कर सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता कि अब थोड़ा सा समस्या आ जाएगी। हम थोड़ा आराम से ही बताया है, कोशिश करेंगे और नॉर्मल सुविधा अनुसार आपकी बता सकें इसको। इतने में अब आप कर पाएंगे। अभी थोड़ा शायद सर्वर की एरर है, तो अब कुछ नहीं बचा है, केवल अब खसरा आवंटित करना है इसको। ये 2 लोगों को जैसे खसरा आवंटन कर दिया तो ये हो गया। क्या पता क्या कह रहा है, 1 मिनट, कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है भाई। अच्छा नहीं, एक संस्था और एक वो नहीं लेगा, या तो दोनों संस्था होंगी या दोनों वो होंगे, है ना। अनडिफाइंड, ठीक है, वो सर्वर की आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से अब आप शासकीय भूमि का नामांतरण भी कर पाएंगे। शासकीय भूमि का यदि कोई भू अर्जन हुआ है, अधिग्रहण हुआ है, तो अब आप दुरुस्ती कर पाएंगे, है ना। यदि इसमें किसी को कोई समस्या है तो आप हमको बताइएगा, तो हम आवश्यकता अनुसार आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। तब तक जय हिंद। इसको अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि जिन लोगों को समस्याएं आ रही हैं, जो परेशान हो रहे हैं, वो दुरुस्ती कर सकें और किसी का जो पेंडिंग वर्क है वो ना रह पाए। जय हिंद दोस्तों।